पक्के मकान बना लिए हमने अपने यहाँ, लेकिन सरकार नहीं जाग रही जरा सी भी। सरकार ये घमंडी सरकार हो चुकी है। इस सरकार को इस चीज़ की चिंता नहीं है कि किसान उसके लिए क्या कर सकता है। सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक यहाँ डटे बैठे हैं। आगे आगे क्या क्या करेंगे, रणनीतियाँ पूरी तैयार है। सरकार आज भी समझ ले आज कि हम लोग आपकी तरह गद्दार नहीं है, क्योंकि वे देशद्रोही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। उन लोगों ने अंग्रेज़ों की चापलूसी की है, उन लोगों ने उस शहीद भगत सिंह की आत्मा को ठेस पहुंचाई है जिसने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जानों की आहुति दी। देखिए कान भी खुलेंगे, एक वो बुलाया जाएगा कान साफ करने वाला, वो सीख से उसका कान से निकालेगा गूग, कान भी खुलेंगे सरकार के। अभी सरकार ये सोच रही है कि तू इस सत्ता में बैठ करके, थारे भाई उन्हें आज 7 साल पूरे हुए हैं। आज उन्हें 7 साल पूरे हुए, 8वां साल लग गया। पहले तुम्हारी मीडिया में बताया था 7 साल में 8 बार रोज 7 8 56, ये भी 7 साल, 8वां लग गया 7 8 56। भक्तों के लिए सरप्राइज है। जैसे जी हिंदुस्तान ये दिखा रही है, आजकल चला रही है कि भाई देखो ये टिकैत के गुंडे हैं, किसान नहीं है, कल आएगी। उन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं। इससे कुछ घबराते नहीं आप? डरना किससे है? मौत से तो डर लगता है इंसान को। अरे हम तो मरे पड़े हैं, इससे ज्यादा काट रहे हैं। एक नया टैग लग गया आपको कि आप कह रहे गुंडा नंबर 1 2 ऐसे तो गुंडा नंबर 1। अरे उनका काम है देने का। जो भाजपा के अंदर है वो देश हित में काम करता है, वो देशभक्त है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही है। और पहले उन्होंने क्या हमें खालिस्तानी नहीं बताया, खालिस्तानी बताया उन्होंने, पाकिस्तानी हमें बताया, आतंकवादी उन लोगों ने हमें बताया, देशद्रोही उन लोगों ने हमें बताया। आज एक नया नाम दे देंगे, गुंडा नंबर 1, गुंडा नंबर 2। हम पहले दिन से किसानी तो यहाँ बैठे हैं। अरे हम पहले दिन से तो बैठे थे। पहले दिन उन्होंने बताया ये खालिस्तानियों का है, फिर उन्होंने आतंकवादी बता दिए, फिर उन्होंने 26 जनवरी पे और बड़ा नाम दे दिया देशद्रोही है, तो इन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे भाई जिस आदमी ने तिरंगे का अपमान करा तो किसका आदमी था? भाजपा का आदमी था। अरे किसान राजनीति नहीं जानता, जो तो जैसी जैसी नीतियाँ तुम बनाते हो किसान नहीं जानता। किसान तो बेचारा सीधे रास्ते चलने वाला है। सुबह उठना है, सवेरे जाके अपने खेत में हल जोतना है, अपनी फसल उगानी है, काटनी है, खेत में गेर करनी है। राजनीति का काम थोड़े है किसान से। अरे ये जो कारपोरेट की पेटी पेट पे लगा रहे हैं, जो हमारा अनाज तिजोरी में बंद कर रहे हैं, जो ये काले कानून हमारे ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बैठे हैं ना यहाँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ खेती नहीं हो रही। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा भाई तो खेती कर रहा है ना गाँव में। आपने बात कही कारपोरेट, जिसका भाई नहीं है उसकी बहू कर रही है। काम सबका हो रहा है। ये कारपोरेट के द्वारा रेट की पट्टी हमारे आज आपने काले कपड़े पहने। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे 3 चीजें बता दीजिए कानून में काली क्या है। सारा कानूनी काला है, काली शाही से लिखा गया है। पहले तो ये देखो, पहले सबसे पहले तो देखिए कि काला कानूनी काला है पूरा ही। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आपने वो कानून पढ़े, तीनों नाम पढ़े उसके? आते हैं आपसे? नहीं आते ना, नहीं बताए जाएंगे आपसे। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी भी नहीं बता सकते और मैं बता सकूँ। लेकिन समस्या क्या है, उसके लिए तुम्हें एक मास्टर रखना पड़ेगा। पहले 1 महीने में तुम्हें याद करने पड़ेंगे वे, फिर बताएंगे क्या करते हैं। किसान बेचारा सीधा है, अनपढ़ भी किसान है। यहाँ पे मीडिया वाले आएंगे, सीधे एक काम करेंगे, उसके मुंह में पाइप। बताओ जी क्या है वे तीनों काले कानून का नाम बताओ। मैं तुम सारे मीडिया वाले खड़े हो, 6 महीने से कवरेज कर रहे हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तीनों काले कानून का नाम बताओ मुझे, बता दो। बैठे हो तुम, 4 आदमी लग रहे हो मेरे पास। मैं ये बता देता हूँ, इसमें देसी भाषा में बता दो तुम्हें, आगे कोई भी पूछे तो बता देना। सबसे पहला कानून तो यही है कि जो ज़मीन है वो ठेकेदार को दे सके, और किसान को ये पता नहीं वो क्या लिख सके। देखिए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। अच्छा, जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं कि छीन लेंगे, तो छीनने की बात नहीं कही गई। क्यों? जौन से बेचारा गरीब किसान है, जब हमारी MSP पे हमें रेट नहीं मिलने का, कारपोरेट वाले आएंगे उसको ठेके में मजबूरी पे देनी पड़ेगी ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो उसे करानी पड़ेगी। जब सबके तो मासिक जमीन ले लेगा वो बराबर वाले की, 1 4 बीघे वाला क्या करेगा, 2 बीघे वाला क्या करेगा? वो क्या बेचेगा? वो करेगा नील की खेती, वो करेगा कहीं की ईंख की खेती। फर्क है ना इस चीज में। आपको लोन लेने के लिए छूट दी गई, जितना मर्जी लोन ले सकते हैं। अरे लोन की जरूरत क्या है किसान को? लोन तो किसान तो कहते नहीं, किसान तो कहे जो मेरी जमीन जायदाद है, जो उससे फसल उगती है, उस फसल का मेरा रेट सही दे दो। आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है जो बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे हो, सरकार कुछ भी नया करे या सरकार कुछ भी आपके हित में करे तो आप उसका विरोध ही करेंगे सीधे। नहीं, हित क्या करा? हित तो किया ना। नहीं, हित बताओ ना क्या करा, एक बता दो। 2000 रुपए आपको दिए, लॉकडाउन में आपको फसल बेचने की अनुमति दी, अच्छा, मंडी में जाके हित तो 2000 रुपए दिए। 2000। अच्छा, मक्का का क्या भाव है? सर्कल रेट क्या भाव बिक रही? 600 के भाव में बिक रही, 700 के भाव में, ठीक है, आधे रेट में बिक रही है। एक आदमी के दे दिया उसने 10 क्विंटल के भाव, 4 क्विंटल में हो गया पूरे 2000 रुपये, 500 रुपये। सुनो हित बता रहा हूँ ना,
600 रुपये क्विंटल बिक रही है, 1100 रुपये क्विंटल का रेट है मान लिया, 500 रुपये तो वहीं आगे। 4 क्विंटल में ये 2000 रुपये तो पूरे हो गए। जिसका यहाँ 50 क्विंटल 60 क्विंटल है उसका पैसा कौन देगा? आपको सब्सिडी भी तो दी है ना आप अरे सरकार ने। सब्सिडी किस चीज़ की थी? सब्सिडी सिलेंडर पे भी दी थी ना, सिलेंडर पे चल रही थी। आज गैस का सिलेंडर क्या भाव ले रहे हो आप लोग? 8 से 10 का। फिर जब सब्सिडी थी कितना ले रहे थे? पहले सब्सिडी लगाई, ठीक है मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, खाते में आएंगे तुम्हारे, खाते में आने के बाद फिर सब्सिडी भी खत्म है। अरे ये तो भरमानी, अरे 1 साल के लिए तो है ये, अगले साल बालियान जी 1 साल के लिए सब्सिडी है। 6 महीने हो गए, सवाल वहीं घूम रहा है कि असली किसान खेतों में है। अरे असली किसान खेतों में, अरे ये किसान नहीं है क्या यहाँ बैठे? फर्ज निकलवा लो। इनको मानते ही नहीं। अरे मानने की तो बात अलग है। मैंने कहूँ नरेंद्र मोदी प्रदेश का प्रधानमंत्री नहीं है, कौन सी बात हो जाएगी भाई? चल जाएगी ये बात। वो तो प्रधानमंत्री है, कैसे? अरे मैं क्या लूँ नहीं है प्रधानमंत्री, में तो नहीं कहता साधारण आदमी, ऐसे कैसे हो जाएगा? मानने से तो नहीं होगा तो ना। उनके मानने से हो जाएगा, हम किसान नहीं है, उनके मानने से कैसे हो जाएगा? अरे हमारे जमीन नहीं है, फसल नहीं है, खेती करके नहीं आ रहे हम, अब गेहूं बेच के नहीं आएगा हम? कौन से आदमी यहाँ फसल नहीं होगा? मजदूर भी बैठे हैं आज। अगर वे कह रहे मजदूर भी तो बैठे हैं। जो भाजपा वाला है वे देशभक्त है, जो बगल है वे देशद्रोही है ना उनकी नज़रों में, उनकी नज़रों में है ना। तो उनकी नज़रों में जो भाजपा में किसान है वे किसान है, जो भाजपा तो बगल है वे किसान ही नहीं है। भाई कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है आप किसान ज्यादा अड़ियल स्वभाव के देखा जा रहा है। किसान अड़ियल कहाँ है बेचारा? किसान जो वे कह रहे ना, सरकार कह रही ना, सरकार कह रही, मैं बता दूं अड़ियल किस तरीके का होता है किसान। किसान बेचारा अपने खेत में कमा रहा, ठीक है। एक हमारे यहाँ झोटा होता है, झोटा भैंसा, जब वो बुग्गी में नहीं जुड़ता ना, या हटकर अलग है, उसे जोड़ दे उसमें। अरे सरकार के कंधे पे जुआ धरना भाई, बुग्गी का हट कर ली, वापसी ले लेना बिल। सरकार क्यों कर रही है हट भाई? उसे क्या मतलब है हट करने का, मुझे बताओ। सरकार तो लगातार ये कह रही है ना बिल आपके हित में है। अरे हमारे हित में नहीं है। अगर हित में होते तो हम यहाँ 6 महीने से क्यों पड़े रहते हैं? अगर हमारे हित में होते, हमारे हित में नहीं है जब तो हम यहाँ बैठे हैं, और हमें नहीं चाहिए। लगातार कभी मन की बात करते हैं, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं, अभी फिर मन की बात करने वाले हैं। मन की बात तो अपनी बीवी से करी जा, बीवी उसने छोड़ रखी, माँ की उस पर सेवा नहीं हो रही, माँ उसकी कोठे में पड़ी, देश का ऐसे प्रधानमंत्री पे धिक्कार है यार, जिस पर अपनी माँ की सेवा ना हो रही हो, वो बुढ़िया है बेचारी, इस पर चला नहीं जाता, उसे 1 गिलास पानी ना दिया जाता, इस देश के प्रधानमंत्री पे, ऐसे प्रधानमंत्री पे धिक्कार है, जिस पर अपनी पत्नी ना रखी गई हो। प्रधानमंत्री जी पे पर्सनल कमेंट कैसे कर सकते हो? वो उनकी पर्सनल लाइफ है ना। अरे पर्सनल लाइफ है, देश का प्रधान, अपने माँ बाप की तो सेवा करनी चाह। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, आप नहीं करते अपने माँ बाप की सेवा, आप नहीं करते अपने माँ बाप की सेवा, हम भी तो करते हैं। उस बुढ़िया को माँ को डाल रखी है, यहाँ लाओ ना, घर नहीं मिल रहा, कल को मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, माँ बाप को छोड़ दूँ मैं? अरे माँ बाप ने पैदा करा, जीवन करा, मैंने सारा संसार छोड़ दिया देश हित के लिए, देश हित के लिए उन्होंने छोड़ा। देश हित के लिए नहीं, देश हित के लिए वो बात नहीं है। बात यह है पहले से कारपोर्ट के द्वारा बिका हुआ है, चाय बेचने वाला से देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कर्जा ले रखा पहले से ही। अब कर्जा लेगा आदमी गुलामी करेगा, जिस आदमी गुलामी कर रहा है उसको पता हमें। बालियान जी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं? हाँ, ये सिस्टम ही तो है, सिस्टम वाले सिस्टम थे हमारा फायदा उठा गए। अनु तो क्या मोदी जी थारी तोप कड़े, हम दिल्ली आ गए, मारो ना तोप से, हमें उड़ा दो, हर बार प्रयास करते हो ना, ये सिस्टम ही तो बदलना, ये भी देखा जा ये सिस्टम ही तो खराब हो गया। ये भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं किसान यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो खुद अब राजनीति चलाना चाह रहे हैं पूरे देश में, ना ऐसा अपने कुछ नहीं हाथों है, पे। ऐसा कुछ नहीं है। किसान राजनीति नहीं जानता, ये तो क्या चीज़ है देखो, आप एक बताओ। मैं कह रहा हूँ जो आदमी इस पृथ्वी पर पैदा हो गया और जो 18 साल का हो गया वो राजनीति से जुड़ गया, हमें वोट डालने का अधिकार है ना, हम किसी को भी दे सके। ये किसका एजेंडा है, ये किसका पॉइंट है? राजनीति का। तो इसका मतलब नहीं थोड़ा मैं वोट देने जब मैं ही राजनीति चलूंगा। लेकिन आप लोग तो कह रहे हो यूपी की सरकार हम अपनी हिसाब से बनाएंगे। अरे वो तो बनावेंगे, वोट देने का अधिकार नहीं है हमें। आप यहाँ आंदोलन करके हमें वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? हमें वोट देने का अधिकार है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम वोट नहीं देने का, एक नोटा का बटन भी है, उसमें नोटा में भी 6% 7% तक आवे रिजल्ट, नोटा का भी है, लेकिन हम नोटा दबा के अपनी वोट खराब क्यों करेंगे? इब्राहिम लिंकन ने कहा था जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसी जनता खुद होती है। ये हमारी गलती है, हमारा पश्चाताप है, हमने इस आदमी को वोट दिया। तो क्या देखा जाए जो अब आपने अब आगे एक ही काम होगा, चाय बागने वाले को तो वोट नहीं देने के, तो आप देना हम पढ़े लिखे को देंगे, जो होशियार होगा, समझदार होगा, जो जानता होगा इस चीज को। अरे अनपढ़ लोगों को अपने ऊपर अधिकार करने का अधिकार दे दिया हमने। अरे हमारे देश में हमारे ऊपर अनपढ़ लोग अधिकार करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कहते कुछ बोलते नहीं है, और जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी अभी बोलते तो आप कहते। मैंने को कांग्रेस हो या भाजपा हो, एक ही थाली के चट्टे बटे। 70 साल उसने लोगों को डर दिखाया, हिंदू को मुसलमानों को कह लगा भाई तुम हमें वोट दो, नहीं तो हिंदू थारे पे कब्जा कर देंगे। अब वही काम भाजपा कर रही, हिंदू को दिखा रही, कहला तुम हमें वोट दो, मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे।
अरे मैंने कह रहा ना हिंदू खतरे में था कभी, ना मुसलमान खतरे में था। ये तो जो इंसान आके हमारे सिर पर बैठे ना, इनका सिंहासन खतरे में था। क्या आप अपने में से कोई चुनोगे? किस में से? अपने में से अरे जो काबिल व्यक्ति होगा, जो हमें लगा पढ़ा लिखा है, समझदार आदमी है, काम करेगा, उसे देंगे वोट। बालियान जी, आपसे आखिरी सवाल। आज जो आपने पुतला दहन किया, जब प्रशासन नहीं चाहती थी तो आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, प्रशासन तो ये भी नहीं चाहती हम आंदोलन करें, सरकार तो ये भी नहीं चाहती कि हम उसके खिलाफ आवाज उठावें। इस सरकार की, प्रशासन की मानेंगे तो हम तो नहीं रहेंगे। सरकार तो जब हम रोड जाम करें वो हाथ जोड़ा लगेगा, रोड जाम ना करो। और ये प्रशासन वाले हमारे ट्रैक्टर भी पकड़ेंगे, हमारी गाड़ी भी पकड़ेंगे, हमारे लट भी बरसावेंगे, ये सारे काम करेंगे, इन्हें छूट है। अब तो आप कह रहे टोल प्लाजा भी जाम करेंगे। अरे अब तो भाई एक बात बता, कुछ तो अब जी हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, अगला कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। कर दिया, टोल प्लाजा पे जाम कर रहा है। आम जनमानस अब सारी चीजें होती रहेगी धीरे धीरे। आज की बात है, सरकार एक तार काटेगी, हम 2 तार काटेंगे उसके। आपको ऐसा नहीं लगता आप आंदोलन से जो मासूम लोग हैं, जो आम लोग हैं, आप उनको भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम दे रहे हैं? देखिए, आज तक हमने जो भी देश की जनता है उसे आज तक हमने कोई परेशान नहीं करा। टोल प्लाजा जाम कर देखिए सुनिए, हमने पहले एक आह्वान करा था, हमारे टिकट साहब ने भी करा था, कह जी हमारी फसल पक जाएगी, हम अपने खाने जोगी राख नहीं, बाकी हम जला देंगे। फिर हमने बयान वापसी ले लिए थे। क्यों ले लिए थे? क्योंकि हमें पता था कि आम जनता, ये मजदूर जो देश में रह रहे वो खा तो अनाज ही रहा। अगर सारे किसान जला देते क्या खाते? जो पहले काम था, जो लाल अनाज खा कर थे, वही काम टाइम आ जाता शास्त्री जी वाला। तो किसान इतना निर्दयी नहीं है सरकार की तरह। किसान ने अपनी भूमि, कुछ लोगों ने बहा भी दी थी लेकिन रोक दिए गए, अनाज उगाया, खाने का टाइम भी दिया, खाओ। अब सरकार अगर हमें तंग करेगी, जिस दिन हमने अनाज, दूध, पानी, फल, सब्जी आनी बंद कर दी ना, केवल मोदी जी तो जिंदा रह गए कि वो अफगानिस्तान की काजू की रोटी खावे हुए, बाकी तो भाई देख सब अनाज ही खावे। उनकी रणनीति बता देगा, सरकार सतर्क नहीं हो जाएगी। ऐसे कैसे बता दें? हद होगी। वो तो टाइम आएगा तुरंत ही। अरे दांव खड़े में पहलवान लड़े, 2 पहलवान लड़े, दांव बता दे मैं तेरा कड़ा जंग मारूं, मैं तो तेरा धोबी पाट मारूंगा। वो तो भाई उसी टाइम दांव लगाता है, टाइम टू टाइम। यानी वक्त की जैसी नजाकत होगी वैसे चलोगे। जैसे अभी आपने ये गेम खेला टोल प्लाजा वाला, हर टोल प्लाजा पे जाम कर रहे हैं। अरे गेम तो सरकार खेल रहा है, गेम खेलने वाले कहाँ हैं? वो टोल प्लाजा कहाँ बन रहा भाई? हमारी जमीन पे तो बन रहा, हमारे रास्ते में बन रहा। संसद भवन कहाँ बन रहा? हमारी जमीन पर बन रहा। अरे हम गेम कहाँ खेल रहे? हम तो एक बात कहे भाई, ये तो सुन ले भाई, नहीं यहाँ तो भाई हमें नुकसान हो रहा। ये हमारे गेहूँ मान ले ज़्यादा होना था, कम हो रहा। एक आदमी 2 आदमी कमा, एक मजदूर फालतू लगाना पड़ रहा। एक आदमी यहाँ बैठा, एक मजदूर भी तो लगाना पड़े। तो अब उसी चक्कर में जाकर सरकार को भी तो कुछ नुकसान होना चाहिए ना, उसे तो पता लगे। वो उनका किसानों को इतना नुकसान हो गया भाई, इतने रुपये घट गया, मैं टोल प्लाजा तो भाई वापसी ले लो ना कानून। किसानों को भी तो नुकसान है, किसान भी तो परेशान है। 24 घंटे मौत के मुंह में रहे, गांव में भी रहे मौत के मुंह में, यहाँ भी मौत के मुंह में, लेते क्यों नहीं वापसी? क्यों नहीं सुन दिया सरकार? तो आखिर में वही रहेगा, बिल वापसी तो घर वापसी। हाँ वही तो है, बिल वापसी तो घर वापसी, नहीं तो है नहीं।